हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। इसे एक्सप्लेन करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग को तो लिपिड के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो लिपिड के बारे में जानने से पहले हमने इसको इंट्रोडक्शन दिया है। आप मतलब कि लिख सकते हैं कि कौन से वर्ड से लिया गया है। तो द वर्ड लिपिड इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लिपोस से लिया गया, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है फैट। तो जो लिपिड जो होता है ना, वो क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जो सॉल्युबल किस में होता है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ना, उसमें ये सॉल्युबल होता है, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। जैसे कि यहाँ पे ये वाटर है, यहाँ पर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो सब क्या है, ऑयल से, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होता, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, उठ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल होता है। फिर लिपिड जो होता है वो हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट, ठीक है। और ये जो प्लांट में लिपिड जो होता है ना, जनरली कहाँ पर पाया जाता है, तो सीड्स एंड फ्रूट्स में पाया जाता है। और लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि हाइड्रोफोबिक तो जल विरोधी प्रकृति का होता है, ठीक है। और यदि इसकी जगह हाइड्रोफिलिक आ जाएगा तो जल इस नहीं, लेकिन जो लिपिड जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, इसीलिए तो वाटर में क्या हो रहा है, वो इनसॉल्युबल हो रहा है, ठीक। और जो लिपिड्स का जो हाइड्रोकार्बन जो चैन है वो CH2 के स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिखाई देता है। तो इसके टाइप्स, ठीक है। तो सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और ड्राइव लिपिड होता है। तो सिंपल लिपिड क्या होता है, दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विच वेरियस एल्कोहल, ठीक है। और जो कंपाउंड लिपिड्स होता है, दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल और प्रोसेसेस एडिशनल ग्रुप। तो ये क्या होता है, फैटी एस्टर के अलावा क्या होता है, ये अलग एडिशनल ग्रुप से क्या होता है, ये बाउंड होता है, इसलिए इसे कंपाउंड लिपिड्स कहा जाता है। और जो ड्राई लिपिड होता है, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड का ये क्या हो जाता है, ये इसका सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन, लिपिड्स का फंक्शन क्या क्या होता है, ये फूड रिजर्व करता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन करता है, रिपेयर ऑफ सेल और हार्मोन का क्या करता है, सिंथेसिस करने में क्या करता है, लिपिड्स का हेल्प किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको लिपिड्स के बारे में बस थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मेन टॉपिक क्या है, लिपिड्स का बायोसिंथेसिस, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, तो लिपिड क्या होता है, मैंने बताया कि फैटी एसिड और एल्कोहल का क्या होता है, एस्टर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, इसको भी कॉमनली देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूर 1943 दी आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो सिंपल लिपिड बताई थी, कंपाउंड लिपिड और ड्राइव लिपिड, ठीक है। तो इसके एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, फैटी एसिड एंड ऑयल्स, वैक्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, प्रोटीलिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स में स्टोरिलिपिड्स, क्रोटोनिक लिपिड, टर्पिन्स, फैटी एसिड एंड एल्कोहल्स। और जो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, RCOOH, ठीक। टॉपिक है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड आर कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर एसोसिएट विथ एल्कोहल। तो जो फैटी एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड होता है, और किसके द्वारा, किसके साथ जुड़ा रहता है, ये एल्कोहल के साथ जुड़ा रहता है। ये RCOO और ये H किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्कोहल के साथ जुड़ा गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। फिर इन फैक्ट फैटी एसिड आर स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन मॉलिक्यूल्स आर मल्टीपल ऑफ 2 और इवन, ठीक। फिर इन ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंबाइंड लिपिड। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH2 CHN COOH और RCOO। फैटी एसिड आर नोन हैज़ एसाइल ग्रुप व्हेन इट इज़ द पार्ट ऑफ क्या है, ये एस्टर। फैटी एसिड आर एम्फलीफैटिक इन नेचर, ठीक है। एम्प्लीफैटिक टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, तो सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त फैसिड, अनसैचुरेटेड असंतृप्त फैसी एसिड। देंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, इसको जनरली अपन जानने के लिए क्या करेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, इसमें ओनली सिंगल चैन की क्या होती, लेयर होती है, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे स्ट्रक्चर ने बताया, इसमें CH2 इसमें सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ स्टाइल एसिडिक बताया हम लोग। और इसका जो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ये जो रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है, सॉलिड होता है, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद हम बताएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ना, उसमें डबल बॉन्ड की देखो, जिसमें इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा था और इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में क्या था, डबल बॉन्ड था।
और ये जो होता है वो रूम टेम्परेचर में कैसा होता है, लिक्विड होता है। यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, लिनोलिक एसिड, ऑलिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड। मैंने स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में ओनली सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में ओनली डबल बॉन्ड यूज़ हो रहा है। ठीक, हमारा मेन टॉपिक था बायोसिंथेटिक फैटी एसिड, ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को जानने के लिए इसका लोकेलाइजेशन क्या है, कहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे एनिमल सेल, इसको इस सेल भी बोला जाता है। तो ये साइटोसोल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर एनिमल में फैटी एसिड का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्लांट होता है उसमें कहाँ होता है फैटी एसिड का सिंथेसिस। तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्रेना है, ठीक है, ग्रेना है और थैलेकॉइड्स है, ये मेम्ब्रेन वगैरह है, ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फैटी एसिड का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता। मैंने स्ट्रक्चर को ऑक्सीडेशन, लेकिन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, तो पेरोक्सिसोम्स में क्या हो रहा है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इतना आपको कंफर्म हो गया। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट में फैटी एसिड का सिंथेसिस किस स्टेप से हो रहा है, हम उस स्टेप को आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, अपन को ये सब तो पूरा प्रोसेस पता चल गया, लेकिन फैटी एसिड कहाँ से आया ये पता है नहीं। तो सबसे पहले जो एसिटाइल कोएंजाइम से ही मतलब कि फैटी एसिड बनता है। ठीक है, तो ये अब एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आया, तो जैसे कि ग्लूकोज था उसमें जो पायरूवेट एसिड बना, ठीक है, उसके द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम बना। एसिटाइल कोएंजाइम से क्या हो गया, मेनोलाइन कोएंजाइम का प्रोडक्शन एसिटाइल कोएंजाइम के कार्बोक्सिलेशन के द्वारा होता है। ठीक है, जो एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम के कार्बोक्सिलेस होता है, ठीक है, के द्वारा क्या होता है, कार्बोक्सिलेस होता है। तो इतना प्रोसेस समझ आ गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज डिफ्रेंशिएटेड इन द सिंथेसिस सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, कि सिंथेसिस का ये टाइप है। तो अब सैचुरेटेड फैटी एसिड का हम लोग क्या बताएंगे, बायोसिंथेसिस बताएंगे। तो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सिंथेसिस इन प्लांट फ्रॉम एक्टिव 2 कार्बन यूनिट्स। वो क्या हो रहा है, जो चैन या एसिटाइल कोएंजाइम का वो किसके द्वारा हो रहा है, वो 2 कार्बन चैन से क्या हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो CH2CO फिर ये कोएंजाइम हो गया, तो यहाँ पर से 1 और ये 2 कार्बन हो गए ना, तो उसकी चैन से अभी क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। फिर द रिएक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आर रिवर्सिबल एट द फैटी एसिड आर नॉट फ्रॉम सिंपली बाय द रिवर्सिबल एक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि फैटी एसिड जो होता है ना, वो बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, तो अब अपन को बताना है कि हाउ हियर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम CH2CO कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम टेक प्लेस स्टेप बाय स्टेप इन each step the fatty acid chain in increased by 2 carbon atoms. Each steps involve 2 reaction. The steps are as follows. ठीक है, अब अपन को बताना है कि एसिटाइल कोएंजाइम का तो फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप किस स्टेप से स्टार्ट हो रहा है मैं आपको इस बताऊंगी। जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज व pyruvic acid and manoline coenzyme is produced by carboxylation acetyl coenzyme by the enzyme acetyl coenzyme carboxylase। ठीक है, कार्बोक्सिलेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कार्बोक्सिलेस में CO2 क्या हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेस एंजाइम के प्रेजेंट में CO2 ऐड हुआ, तो यहाँ पर से वो क्या बन गया, मेलोनाइन कोएंजाइम बन गया। ठीक है, और जो ATP था वो ADP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी अपन के पास क्या आ गया, मेलोलाइन कोएंजाइम। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। ये अपना क्या था, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू एसिटाइल SACP। एसिटाइल कैरियर प्रोटीन इज कैटेलाइज्ड बाय एसिटाइल कोएंजाइम ट्रांसलेट्स। एसिटाइल कोएंजाइम ये है। ठीक है, अब वो ACP कैरियर प्रोटीन है, ACP, उसके साथ ये क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर से क्या बना लिया, एसिटाइल ACP बना लिया। ठीक है, अब उसी टाइप से जो मेलोलाइन कोएंजाइम जो अपना बना था वो भी एसिटाइल ACP से क्या हो गया, अटैच हो गया, ट्रांसलेस हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर से मेलोलाइन ACP बना लिया।
अब फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल ACl ASCP बाय कंडेंस ऑफ एसिटाइल ACP विथ मेनोलाइल ACP कैटेलाइज बाय बीटा कीटो एसिटाइल ACP सिंथेसिस। तो अपन को बताना है कि जो एसिटाइल ACP है और जो मेनोलाइल ACP है, अब ये दोनों कंडेंस होकर क्या बना लिए, एसिटाइल ACP बन गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट रिडक्शन का है, रिडक्शन का है तो क्या हो जाएगा, एसिटाइल ACP टू बीटा हाइड्रोक्सिल ACP बाय द एंजाइम बीटा कीटो एसिटाइल रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर से जब रिडक्शन की प्रोसेस हुई तो उसमें NADPH जो प्लस H2 तो किससे कन्वर्ट हो गया, वो NADP में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से ये क्या हो गया, अब यहाँ पर से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटियल ACP बन गया। अब हम लोग इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटियल ACP क्यों दिए, यहाँ पर से ACP का तो ACP हो गया, यहाँ पर से 4 कार्बन तो ब्यूटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पर से हाइड्रोक्सी से बीटा पर क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरियल ACP से हम लोग क्या कहा जाएगा। अब 6 स्टेप क्या था, डिहाइड्रोक्सिएशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरियल। डिहाइड्रोक्सिएशन तो पता ही होगा, तो इसमें क्या हो जाता है, H2O जो होता है वो निकल जाता है, तो बीटा हाइड्रोक्सिएशन में डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रोक्सिलेशन होता है डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंट में, ये H2O निकल गया और क्रोटोनियल ACP बन गया। अब 7 स्टेप क्या था, रिडक्शन ऑफ क्रोटोनियल ACP टू ब्यूटेरियल ACP बाय एनोनियल ACP रिडक्सेस। तो यहाँ पर से फिर से रिडक्शन की प्रोसेस हुई। ठीक है, यहाँ पर से NADPH प्लस H, तो यहाँ पर से NADP बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या हो गया, जो क्रोटोनियल ACP बन गया ना, अब यहाँ पर से ये ब्यूटेरियल ACP में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये अपना 7 स्टेप था। लेकिन ये हमारा लास्ट है, जनरल ओवरव्यू ऑफ रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ पाल्मेटिक एसिड है द प्रिंसिपल प्रोजेक्ट। इसका हमारा प्रिंसिपल क्या था कि हम लोग को पाल्मेटिक एसिड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर से 18 कार्बन चेन वाला बनाना है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये जो अपना ब्यूटेरियल ACP बना था, अब यहाँ पर से ये रिएक्शन किया 16 NADPH 16 H COOH इससे किया, और उसके बाद ये क्या बना लिया कि व्हेन द चेन लेंथ से पाल्मेटिक एसिड क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, 16 और 18 कार्बन वाला, यहाँ पर ये 16 है, 16 और 18 कार्बन ऑफ फैटी एसिड क्या हो गया, अब रिलीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से फैटी एसिड क्या हो गया, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन क्या हो गया, बन गया, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, कार्बन वाला चेन बन गया। ठीक, all the steps are repeated to elongate the carbon chain by 2 carbon atoms in each operation. The acetyl group is finally set free for the acyl carrier protein either the hydrolysis by reaction with cohesion. अब मैं आपको इसका साइकिल दिखाती हूँ, साइकिल ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस का ये ओवरव्यू है। ठीक, पूरा साइकिल है इसका। तो ये अपना हम लोग सबसे पहले क्या बनाए थे, फर्स्ट स्टेप में याद है, एसिटाइल कोएंजाइम बनाए। एसिटाइल कोएंजाइम का कार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन से क्या बना लिया उसने, मेनोलाइन कोएंजाइम बना लिया। अब मेनोलाइन कोएंजाइम से क्या बन गया, ACP से वो कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर उसने क्या बनाया, मेनोलाइन ACP बनाया। ठीक है, अब जो मेनोलाइन ACP था और यहाँ पर से एसिटाइल कोएंजाइम से भी ACP कनेक्ट हो गया, अब ये दोनों के दोनों आपस में क्या बना लेते थे, एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल ACP बना लिए। ठीक है, अब एसिटाइल ACP ये सब बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, ये सब बना लिया। ठीक है, उसके बाद द साइकिल कंटेन्स मल्टीपल्स टाइम एडिंग द 2 कार्बन ऑप्शन, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, 2 कीटो ग्रुप कार्बन ऑफ 3 इज रिमूव द 3 स्टेप्स। ठीक है, अब यहाँ पर से NADPH और यहाँ पर से यहाँ पर से रिडक्शन की प्रोसेस हुई। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बना लिया, ब्यूटेरियल ACP बना लिया। ठीक है, ये ब्यूटेरियल ACP बन गया। अब ब्यूटेरियल ACP से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ACP तो निकल गया लेकिन कंप्लीट फैटी एसिड सिंथेसिस हो गया। ठीक है, फिर ACP इज रिमूव्ड फॉर कंप्लीट फैटी एसिड सिंथेसिस। तो इसका ये साइकिल है। इस टाइप से हमारा जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस होता है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।